आपका 5 मीटर है डीप, जिसमें कि समझिए कि मुश्किल से 3 से 3 मीटर दिख रहा होगा ऊपर खाली एरिया, बाकी नीचे 2 से 2.5 मीटर पानी उठ गया है वो, इतना डीप है। देखिए, ये बाकी आपका बेंचिंग कट किया गया है, सामने सामने जो दिख रहा है ना 2 लेयर में, ये बेंचिंग कट किया गया है। जब एक्सकवेशन हम लोग करते हैं ना तो उस टाइम बेंचिंग कट किया जाता है ताकि मिट्टी कोलैप्स ना करे। ठीक, उसका सामने देखिए दिख रहा होगा मिट्टी रखा हुआ, एक्सकवेशन किया गया है, जस्ट मिट्टी एक्सकवेशन करके उठा के ऊपर रख दिया गया है, जो कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग प्रैक्टिस है अपना। ठीक, सामने से रैंप दिया गया है आने के लिए, अंदर एंट्री करने के लिए नीचे, जो एक्सकवेशन हुआ है ना मशीन से, उससे एक्सकवेशन जब हम लोग करते हैं तो एक्सकवेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो मैनुअली भी करते हैं, मैकेनिकली भी एक्सकवेशन करते हैं। ठीक, नॉर्मल थोड़ा सा एक्सकवेशन रहता है तो मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा करना रहता है, डीप करना रहता है, तो उसके लिए मैकेनिकली का व्यवस्था करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे तो आपको बैरिकेशन किया हुआ मिलेगा, साइनेजेस वगैरह भी नहीं लगा है, साइनेजेस भी लगता है यहाँ पे बैरिकेशन करके कि कितना डीप है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है यहाँ पे, वो सब चीज का भी साइनेजेस वगैरह डाला जाता है ताकि विजुअली दिखे। ये देखिए बैरिकेशन दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया आपको सामने एक्सकवेशन करके फ्रंट पे मिट्टी है वहाँ पे। जब ये करते हैं हम लोग एक्सकवेशन, तो उसके बाद में ये भी चीजें बताना रहता है इसमें आपको कि जो एक्सकवेशन किया है ना, तो साइड से व्हीकल्स वगैरह, जो गाड़ी वगैरह का मूवमेंट रहता है ना, वो भी चीजें देखना रहता है। अगर वो मिट्टी रखा गया है सामने, एक्सकवेशन के हिसाब से, सेफ्टी रूल नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि नीचे डीप एक्सकवेशन है, मिट्टी ऊपर रखा गया है, और रीजन क्या है कि वो जो वहाँ पर मिट्टी पड़ा है ना, वेट पड़ने की वजह से मिट्टी कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। देखिए सामने दिख रहा होगा मिट्टी कोलैप्स कर रहा होगा वहाँ पे। और जी बोलिए। जी सर, कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो। जी सर। तो देखिए ये जो है अपना एक्सकवेशन का मैं बात कर रहा था अभी, ये जो मिट्टी रखा गया है ना, एक्सकवेशन करके मिट्टी एज पे नहीं रख सकते हैं, एक्सकवेशन के जस्ट उठा के उसके ऊपर मिट्टी को नहीं रख सकते, वो कम मैक्सिमम 3 मीटर, एक्सकवेशन से 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि जो एक्सकवेशन किया गया है ना, 500 का आपका बेंचिंग कट नीचे किया गया है, उसके ऊपर जस्ट एक स्टेप दिख रहा होगा 500 का, ये भी बेंचिंग है। और उसके बाद ये लगभग 2 से 3 फीट छोड़ करके फिर ये आपका बैरिकेशन किया गया है। ठीक, इसके बावजूद अब यहाँ से हम लोग अगर चाहे तो व्हीकल्स का मूवमेंट करवा सकते हैं। देखिए गाड़ी यहाँ से जा सकता है, अगर चाहे तो मूवमेंट गाड़ी का कर सकते हैं, क्योंकि अगर एज रहेगा, तुरंत एक्सकवेशन हुआ और उसके बाजू से हम लोग, सीधे सीधे तुरंत एक्सकवेशन करके उसके बाजू से अगर हम लोग चाहेंगे कि व्हीकल्स मूवमेंट कर दे, जैसे वो गाड़ी एक देख रहे होंगे, पोकलेन जा रहा है साइड से, एक्सकवेशन मशीन, एक्सकवेटर, तो समझिए कि ज्यादा डिस्टेंस है, रोड पे है, दिख रहा है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस है आपका, तो वहां पे पास में जब जाएंगे वहां पे तो देखिएगा तो इधर 2 लेयर कटा है बेंचिंग, 2 लेयर काटा गया है, और सामने जाइएगा तो वहां पे एक ही लेयर है बेंचिंग, दिख रहा होगा सामने, ओनली सिंगल बेंचिंग है ना वहाँ पे। देखिए सिंगल बेंचिंग दिख रहा होगा आपको, है ना, तो सिंगल बेंचिंग है। फ्रंट पे जाइएगा उस साइड तो 2 लेयर है वहाँ पे, बेंचिंग दो कट है, जो कि एक 500 से अब है, ऊपर आपका 500 से कम ही है, दो कटा कट कट किया गया है। ठीक, जब हम लोग 1.2 मीटर से अगर एबव एक्सकवेशन करना रहता है ना कभी कभी, तो ऐसा रहता है कि उस दौरान परमिट हमारा अनिवार्य है। ठीक, परमिट लेने के साथ साथ में, परमिट लेने का रीजन ये रहता है कि परमिट लिए और एक्सकवेशन जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे क्लाइंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। क्लियरेंस लेने का रीजन रहता है कि एक्सकवेशन जहाँ पे कर रहे हैं अगर ज्यादा डीप है, 1.2 मीटर से अगर ज्यादा डीप है, तो रीजन ये अंदर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आगे ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर
आप 1.2 मीटर से अगर ज्यादा डीप कर रहे हैं ना, तो उस टाइम एक्सकैवेशन से रिलेटेड आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। रीजन क्या रहता है कि कभी कभी उसके अंडरग्राउंड ऐसा रहता है, कभी कभी कोई पाइपलाइन गया हो या फिर कोई केबल गया हो इलेक्ट्रिक। ठीक, रीजन ये रहता है, इसको लेकर के क्या करते हैं हम लोग कि क्लियरेंस लेते हैं। उससे पहले एक्सकैवेशन करने से पहले चेक किया जाता है कि कोई पाइपलाइन तो नहीं गया है वहां पे। वो आपका निरीक्षण करने के लिए क्लाइंट आएगा, क्लियरेंस देगा तो होगा उस, क्योंकि दूसरे जगह हम लोग एक्सकैवेशन करेंगे तो हमें नहीं मालूम रहता है कहाँ है नहीं है पाइपलाइन। तो क्लाइंट क्लियर करता है कि हाँ यहाँ पे पाइपलाइन है या नहीं है उसका, क्योंकि उसका ड्राइंग है तो उन्हीं को मालूम रहेगा एक्सकैवेशन से रिलेटेड कहाँ पे एक्सकैवेशन वो लोग करवाएगा। उस हिसाब से एक्सकैवेशन की जाती है। ठीक, दूसरा चीज हेलो, दूसरा चीज रहता है उसमें कि आपका देखिए, कभी कभी अभी इसमें जो आपको दिखाया ना मैं पानी उठने का रीजन, डी वाटरिंग का भी सुविधा रखना पड़ता है। कभी कभी एक्सकैवेशन भी होते रहता है और पानी निकलते रहता है, तो उसमें लेबर डाल करके आप काम नहीं करा सकते हैं। उसमें डी वाटरिंग का व्यवस्था करना पड़ता है। देखिए यहाँ से डी वाटरिंग का भी व्यवस्था है सामने, शायद दिख रहा होगा पाइप एक, फिर नीचे एक सबमर्सिबल मोटर डाला गया है और डिवाटरिंग हो रहा है पानी। बाहर डिवाटरिंग चल रहा है कंटिन्यूअस। ये जब तक चलेगा जब तक पूरा पानी ना निकल जाए तब तक इसमें लेबर नहीं डाल सकते हैं काम करने के लिए। ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लेबर नहीं जाएगा काम करने अगर पानी ज्यादा निकल रहा है तो। ठीक, दूसरा चीज होता है कि अभी इसमें आपको मैं बताया यहाँ पे एक्सकवेशन में रैंप जो रहता है ना, रैंप का भी एक सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से वो चीजें दिखा रहा हूँ मैं पास में जाकर आपको कि कैसा एक्सकवेशन किया गया है। शोल्डर पैड वगैरह नहीं इशू हुआ अभी तक आप लोगों का? इशू करवाना चाहिए ना उसको। हेलो, देखिए अभी ये थोड़ा एज पे मैं आया हूँ, ये एज पे आना सही नहीं है, तो अभी भी क्लप्स कर जाएगा मिट्टी ये। देखिए एज पर से दिख रहा होगा सर, थोड़ा अंधेरा है। ठीक, देखिए ये जो एक्सकवेशन हुआ है ना, ये रैंप दिया गया है अंदर जाने के लिए, या अच्छी गाड़ी जाए कोई भी एक्सकवेशन वाला, या फिर मैनुअली अगर किसी इंसान को जाना होगा तो वो जा सकता है अंदर, यहाँ से कोई काम होगा तो। देखिए मैं बता रहा था ना आपको, क्लप्स कर रहा है। देखिए जो व्हीकल्स मूवमेंट रहता है ना उसको इसीलिए रोका जाता है ताकि व्हीकल्स आएगा तो एक्सकवेशन जो है वो क्लप्स करेगा। देखिए यहाँ पे क्लप्स किया हुआ है, दिख रहा होगा शायद। जी सर। देखिए जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको हल्का। देखिए क्लप्स किया हुआ है। अब यहाँ का डिस्टेंस देखिएगा तो आपका 3 मीटर से भी कम हो रहा है। ये आपका क्लप्स किया है यहाँ से लेकर वहां तक। रीजन से यही रहता है, व्हीकल्स मूवमेंट को रोका जाता है ताकि मिट्टी कोलैप्स ना करे, नहीं तो मिट्टी कोलैप्स करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम होने लगता है। अब एक्सावेशन में इसमें क्या किया जाता है कि एक स्लोपिंग किया जाता है, स्टोरिंग किया जाता है, और एक ट्रेंच भी किया जाता है। ठीक है, ट्रेंच भी रहता है। तो ट्रेंच वाला में तो ज्यादा नहीं रहता है, वो ट्रेंच जो रहता है आपका पतला रहता है। ठीक, ये स्लोपिंग ज्यादा जब चौड़ा करते हैं तो उसमें स्लोपिंग करने का भी अपने पास जगह रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग स्लोपिंग कर लेते हैं। ये सेफ्टी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस क्लियरेंस लेना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? ये सेफ्टी डिपार्टमेंट क्लियरेंस करता है कि क्या करना है आपको। ठीक, आगे बोलिए, अगर इसमें कुछ डाउट है तो फिर मैं इसको एक बार दोबारा दिखाऊंगा, रिपीट करूंगा आपको। और बताइए। हेलो, हेलो, बोल जी रहा हूँ सर। सर, इसमें ट्रेंच भी तो डाला जा सकता था। क्या चीज? हेलो। हाँ, ये पूछ रहा है सुनिए विकास ना, कि आवाज ट्रेंच क्लियर नहीं तो मिल रहा डाल बोलिए। सकते थे ना। ट्रेंच के बारे में बताइएगा सर। ट्रेंच जैसा रहता है कि जैसे नाला जो हम लोग खुदाई करते हैं ना, नाला, तो जी। नाला नाला जो खोदते हैं वो ट्रेंच हो गया आपका। हाँ, यानी कि नाला उसमें का खोदने उसमें का जो रीजन उसमें रहता है ट्रेंच उसके अंदर, डलाता है। हाँ वो आपका ट्रेंच हो गया। उसमें ट्रेंच वगैरह ये आपका डलाएगा। इसमें आप लोग स्लोपिंग कर सकते हैं। ये जो एक्सावेशन हुआ है ना, अगर जितना एक्सावेशन हुआ है नेट डालना है इसमें। आपको वीडियो वीडियो दिख रहा है नहीं? जी हाँ दिख दिख रहा रहा है है। सर। अगर नेट हाँ डालना है सर, ना दिख इसमें, रहा है। इस एक्सावेशन के बाद में इसमें नेट डाला जाता है, जाली लगाया जाता है एक।
सर सर आपको बताए होंगे, ग्रीन नेट आता है डालने वाला, इसमें ग्रीन नेट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी कोलैप्स ना करे। उसमें रीजन क्या रहता है कि 50% नीचे रहता है और 50% ऊपर, और ऐसे करके और उसको लॉक किया जाता है ताकि मिट्टी ज्यादा कोलैप्स ना करे। ठीक है, जो कि आ, यहाँ पे अभी नहीं देखिए, लगाया गया है। एक मिनट सर डालना डिस्टर्ब नहीं है करेंगे। क्योंकि पानी नहीं है। सर एक मिनट डिस्टर्ब जी करें। देखिए, ट्रेंच जो है ना, ट्रेंच जैसे कि जहाँ छोटा मोटा जो खुदाई होता है, जो इसका चौड़ाई कम होता है ना, उस जगह पे हम लोग ट्रेंच का यूज करते हैं। ये बड़ा एरिया में एक्सकावेशन हुआ है, तो बड़ा एरिया में एक्सकावेशन में हम लोग जो है ट्रेंच का यूज नहीं करते। यहाँ पर स्लोपिंग करते हैं, या फिर आप देखे होंगे सीढ़ी नुमा जो हम लोग कटाई करते हैं, जो नहर का जो आप लोग को बताया गया था, याद है? जी जी। वो सेम है। हल्का सा स्लोपिंग में है ना। तो ये बड़ा एरिया है, ठीक है। बड़ा एरिया में ट्रेंच नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। जिसका अच्छा। चौड़ाई कम हो, गहराई ज़्यादा हो, वहाँ पर हम लोग ट्रेंच का यूज करते हैं। जैसे नाला वगैरह हो गया, कनाल वगैरह, छोटा मोटा ड्रेनेज सिस्टम बनता है, उस जगह पे हम लोग लगाते हैं। हाँ, है ना सर? नाला जो है वो ट्रेंच है आपका। जी जी, जी। नाला जो है आपका ट्रेंच है। ठीक है, इसमें इसमें हम लोग स्लोपिंग कट करेंगे क्योंकि ये एरिया ज्यादा है। और ट्रेंच उसको बोलते हैं जो एक सीमित जगह, जैसे 1 मीटर में हमको, 1 मीटर में ही उतना ही में ग्राउंड तक नीचे तक डीप जाना है, तो वो ट्रेंच में आ गया। ये आपका एरिया ज्यादा है तो इसमें स्लोपिंग करना पड़ेगा अपन को। ठीक, ओके सर। समझ गए? ये क्लियर हुआ? यही चीज है आपका। इसको बेरिकेशन, बेरिकेशन भी है। बेरिकेशन में अब इसमें विजुअली दिखने वाला चीज रहता है, जो कि अभी नॉर्मल आपका स्कार्फ फोल्डिंग पाइप से इसको बेरिकेशन किया गया है। समझ रहे हैं ना? अभी यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं जो कि विजुअली दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जो चीज डाला जाता है अभी साइड पे दिखने के लिए, समझ रहे हैं? अब जो जाली, जो नेट लगाने की मैं बोला ना, नेट में आपका जितना डीप गया है ना, समझिए कि उसका 50%, जो नेट रहता है वो 50% ऊपर और 50% अंदर लगता है। अब वो कभी कभी एज पे लगा देते हैं हम लोग, जैसे कि ये अपना एज हो गया। सर जरा वीडियो ऑन कर देते वीडियो, हैं ना। वही मैं चेक कर रहा हूँ अभी वीडियो। हाँ, वीडियो ऑन है। हो गया। जैसे कि ये एज है, समझिए कि कभी कभी जाली क्या करते हैं, हम लोग नेट डालते हैं ना, तो दिखाने के लिए भी कभी कभी लोग क्या करता है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, नेट यहाँ डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर अगर हम नेट डालेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है वो डालने से। जब कोलैप्स करेगा मिट्टी तो पूरा जाली सहित नीचे चला जाएगा, नेट सहित नीचे चला जाएगा। उसी को हम एरिया ले लेंगे और वहां से एरिया लेकर हम 1 मीटर एबव आ जाएंगे, 1.5 मीटर, और फिर 1.5 मीटर नीचे रहेंगे तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? एक सीमित डिस्टेंस, मैक्सिमम 3 मीटर डिस्टेंस बनाया जाता है एक व्हीकल्स के लिए, ताकि उसके मूवमेंट करने की वजह से उसका दबाव से मिट्टी कोलैप्स ना करे। क्योंकि उसमें अब आपको ये देखना रहता है, जो व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, जिस व्हीकल से हम मिट्टी को डंप कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसमें ये देखना होगा कि हम मिट्टी कितना टन का उठा रहे हैं। और दूसरा हो गया कि आपका व्हीकल्स है, व्हीकल्स का कितना टन वेट है। ठीक, जेन्युइन अगर कोई व्हीकल्स है तो 16 टन, 16 या 17 टन कम से कम वेट रहेगा व्हीकल्स का। कोई भी अगर डंपिंग गाड़ी है तो उसका वेट 16 टन कम से कम। मैक्सिमम अगर वेट उठाइएगा तो 3 से 4 टन अगर मिट्टी उठा रहे हैं आप, तो ये समझिए कि राउंड फिगर में लेकर चलिए 20 टन आ जाएगा। अब 20 टन को लेकर के अगर हम एक्सावेशन 5 फीट डीप एक्सावेशन किए हैं, उसके बाजू में अगर कोई हैवी व्हीकल्स खड़ा करके 20 टन का रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका नियर मिस होने का चांस बना रहेगा। गाड़ी क्या होगा कि मिट्टी दबेगा, गाड़ी चला जाएगा एक्सावेशन के अंदर, जो भी खुदाई हुआ होगा उसके अंदर ढुक ढुक जाएगा। इसके लिए एक निश्चित, समझिए कि डिस्टेंस बनाने के लिए बोला जाता है, जिसके कारण से ये इसको लगाया गया है 3 मीटर अंदर जगह छोड़ के। जो आपका बेंचिंग कट है 2 लेयर, जो कि ये सही नहीं है बेंचिंग कट। देखा जाए तो अभी सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ये सही नहीं है। इसको बेहतर तरीके से क्लियर किया जाता है। अभी मिट्टी सब अंदर जा रहा है ढह करके यहाँ से, ठीक, निकल रहा है, अंदर गिर रहा है। समझ रहा है? उसके बावजूद भी ये जो लगा है ये और बाहर एरिया में आएगा, लेकिन जगह कम रहने की वजह से इसको ऐसे डाला गया है यहाँ पे। समझ रहे हैं? और बताइए। हेलो, और कुछ सर? जी, आप लोग कुछ बाकी कुछ पूछना है अभी तो पूछिए। मैं कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह दिखाऊंगा अभी साइट पे, जो अभी वर्कर यूज कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट्स भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। बाकी अगर इसमें एक्सावेशन में
ये प्रैक्टिकली आपको, थ्योरेटिकली सर आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं दिखाया कि साइड पे ऐसे होता है, ये चीज होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? बाकी अगर आपको, अगर इसमें प्रैक्टिकली कुछ और चीज अगर लग रहा होगा आपके माइंड से कि नहीं यहाँ पे ये भी चीज होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। बेंचिंग वगैरह अगर हम लोग का जो बनाते हैं, ट्रेंच वगैरह को अगर कट करते हैं ना, तो उसमें जितना डीप है ना उसके 1 मीटर एबव लाइडर्स का जरूर व्यवस्था किया जाता है, ताकि आदमी बाहर निकल सके वहां से, जो ट्रेंच रहता है उसमें। इसमें तो स्लोपिंग कट कर दिया जाता है, एक तो दे दिया जाता है वहां से निकलने के लिए। आप खोले तो हमारा काम है। हाँ, पानी इतना है ना फ्रेश यहाँ पे, भैया इतना घाटा है तुम। पानी ज्यादा निकल गया है थोड़ा, ये आपका वो पंप नहीं चल रहा है ना अभी। हेलो। जी सर। बोलिए। कुछ आपको लग रहा है इस पे प्रैक्टिकली कि हाँ कुछ और चीज होना चाहिए ऐसा? फिर मैं आपको दूसरा एक मशीन दिखा रहा हूँ अभी। बोलिए। हाँ सर, आप कुछ इक्विपमेंट वगैरह दिखा दीजिए, है ना। इक्विपमेंट जैसे कि बार बेंडिंग मशीन, बार कटिंग मशीन वगैरह जो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे उसको यूज करते हैं लेबर यहाँ पे। समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ समझ में आया या नहीं आया प्रैक्टिकली, ये बताइए। जी आप लोग बताइएगा बाबू। आया दीना है जी। अब सर। इसमें एक्सलेशन, अब देखिए अभी आया ये है सर। एक्सलेशन, अब ये एक्सकवेशन है तो समझिए कि ये 5 5 मीटर डीप है एक्सकवेशन। तो अगर देखा जाए एक तरह से तो ये कंफाइंड स्पेस में भी आ जाएगा। अगर अंदर रह रहे हैं हम तो प्रॉपर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये भी एक हजार से इसके अंदर कंफाइंड स्पेस में आएगा, जिसके कारण उस वजह से भी वेरिफिकेशन करना रहता है कि कोई जानवर ना गिरे। जरूरी नहीं है कि इंसान ही गिरेगा, कोई जानवर भी गिरेगा उसको, उस वजह से भी इसको वेरिफिकेशन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? ठीक। उस वजह से भी वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर डीप एक्सकवेशन है तो उसको पहले गैस टेस्टिंग टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में अंदर जाया जाता है। अंदर अगर एंट्री करना है तो पहले गैस टेस्टिंग करेंगे अंदर जाने के लिए, फिर अंदर कोई लेबर जाएगा काम करने के लिए। समझ रहे हैं ना? ज्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सकवेशन कर रहे हैं, हैवी अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो उस टाइम भी क्लच करना मिट्टी शुरू कर देता है। तो उस दौरान क्या किया जाता है कि काम को पूरा ठप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। समझ रहे तो हैं ना? बंद कर दिया जाता है। उस टाइम काम को बंद करना पड़ता है। ये सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर रहता है कि काम कराना है नहीं कराना है, कैसे सेफली उसको करवा का काम निकाल लेना है आपको। ये चीजें है हमारे। देखिए हम लोग जिस डिपार्टमेंट में है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में ना, तो हम लोग का काम जैसे कि डायरेक्टली बंद करना सोल्यूशन नहीं है। तो उसको कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप। होल्ड में और स्टॉप करने में फर्क है दोनों में। कुछ टाइम होल्ड कर सकते हैं काम को कि नहीं, पहले ये सेफ्टी नॉर्म्स पूरा करिए, फिर आप एक्सकवेशन करना शुरू करिए, फिर जो भी कितन कार्य करना है करिए। कितने ये देर चीज। तक होल्ड हो सकता है? नहीं, अब ऐसा नहीं कि आप ज्यादा टाइम तक होल्ड कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है कि सिक्योरिटी हाई है वहां पे, 10-15 मिनट या नहीं 10 15 मिनट नहीं ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी हाई है वहां पे ना, गंभीर ज्यादा लगे। ज्यादा है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि होल्ड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं, काम को बंद कर सकते हैं, वो आपको अथॉरिटी है उतना बंद करने का। अगर वो देखा जाता है ये चीज की सिक्योरिटी कितना है, अगर हम गिर रहे हैं, इंसान को अगर कोई गिर रहा है तो उसको कितना चोट लग सकता है, उस हिसाब से वो देख करके फिर हम लोग काम को बंद करते हैं। ज्यादा खतरा नहीं है तो चलने भी देना है। चलता भी है साइड पे, साइड पे आने के बाद में समझ में आ जाएगा। अगर खतरा ज्यादा है, लग रहा है कि नहीं किसी की जान जा सकता है, तो वहां पे आप बंद करा सकते हैं। अथॉरिटी उतना रहता है कि बंद कर दीजिए, होल्ड करा सकते हैं आप। तो अब बगल में बाजू में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर लेबर अभी बार कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं। बार कटिंग मशीन और बार बेंडिंग मशीन ये पड़ा हुआ है। देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको इसमें दिखा रहा हूँ, बार बेंडिंग मशीन का कुछ चीज है। ये रहा आपका बार बेंडिंग मशीन। ठीक, ये इमरजेंसी स्विच है, ये इमरजेंसी स्विच है, यहाँ पे इसको यूज किया जाता है बेंडिंग करने के लिए। जो अपने पास गांव में देखे होंगे, जुगाड़ लगा कर सरिया को बैंड कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मशीन से बैंड होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बैंड करना रहता है ना, सरिया वगैरह। ये है आपका बार बेंडिंग मशीन।
ये अपने पास गांव में नहीं यूज होता है। गांव में तो जुगाड़ लगा के बैंड करते हैं हम लोग। ठीक, ये आपका बेंडिंग मशीन है ये। सर हाँ सर। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बेंडिंग मशीन का हम लोगों को सेफ्टी में क्या चीज देखना इम्पोर्टेंट चीज है सर, क्योंकि बेंडिंग में बहुत ऐसा हम साइड में देखो हाथ कट जाता है, किसी का चिप जाता है, रोलिंग जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने पर हम लोग क्या उस मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा सर? देखिए, बार बेंडिंग मशीन में हाथ चपने के लिए अब उसमें उससे पहले वर्कर को अवेयरनेस करना, वर्कर को जागरूकता करना रहता है, दिखाना रहता है, उसको बताना रहता है इसमें कि जैसे ये है आपका बेंडिंग करने के लिए पॉइंट है ना, ये बेंडिंग का। और इसमें अगर उसका माइंड कहीं और गया तो हाथ तो इसमें जाएगा ही जाएगा, चपेगा ऑलरेडी। तो उससे पहले उसको उतना मोटिवेट करना रहता है कि वो जब यूज कर रहा है तो फोन वगैरह का ना यूज करे, प्रॉपर अपने वर्क पे ध्यान दे। उसके लिए आपका इमरजेंसी स्विच भी रहता है, दो जगह है कि यहाँ इमरजेंसी स्विच रहता है जो कि अभी यहाँ का निकल गया है, एक यहाँ पे एक, है इमरजेंसी स्विच। एक आगे पीछे ठीक है। रहता है ना सर? हाँ, दो जगह, एक बताया ना, एक उस साइड है एक इस साइड है, दो जगह। और ये आपका ऑपरेट करने के लिए है ये नीचे। ठीक, ये एक चीज है। पर ऑपरेशन के लिए दो आदमी और की जरूरत होता है कि बेंड कर सकता है? ये आपका देखिए, ये कनेक्शन चालू हो गया आपका, सप्लाई आ गया इसमें, इसके अंदर बेंडिंग मशीन में। अब यहाँ से अगर ये दाबा जाए तो चलेगा अभी। ये सप्लाई इसमें आ गया ना, देखिए अगर इधर से ऑपरेट कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो, इधर ऑपरेट करने का भी ऑप्शन रहता है। ये छूना अपने से मतलब सही नहीं रहता, इसके लिए इलेक्ट्रिशियन को रख करके उसके बाद में आदमी इसको क्लियर करता है प्लांट में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, देखिए, हम लोगों को मशीन नहीं चलाना है, ठीक है बाबू। हम लोगों को केवल उसका ये चल रहा है सेफ्टी ना। देखना है। मैं तो मतलब प्रैक्टिकली मशीन मतलब जहाँ बता रहा हूँ चल कि रहा है वहां देखना है सर। ये सब चीज होना चाहिए। देखिए ये अभी चल रहा है, लिमिट स्विच है ना, ये आपका स्विच है, इमरजेंसी स्विच दाब दिए बंद हो गया। देखिए, नहीं तो सर। हम लोग ये चीज हम लोग इसको प्रैक्टिकली आकर के इसको एक इलेक्ट्रिशियन के साथ में रह के इसको प्रॉपर तरीका से पहले इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद में इस पे देखिएगा, एक जगह में दिखा रहा हूँ, टैगिंग सिस्टम होगा। देखिए ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये टैगिंग सिस्टम है। इस पे मंथली रहता है, क्वार्टरली भी रहता है, टैगिंग सिस्टम है ये आपका इलेक्ट्रिशियन और सेफ्टी डिपार्टमेंट के निगरानी में रख करके उसको चेक किया जाता है। फिर इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रहता है एक, फिर टीपीआई भी रहता है इसका, बहुत सारी मशीनों का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रहता है इसका, समझ रहे। ये आपका बैंडिंग मशीन है, देखिए ये बैंडिंग मशीन है, बैंडिंग मशीन का भी सेम प्रोसेस रहता है, समझ रहे हैं ना। है कि कटिंग मशीन जैसा। मशीन? देखिए ये चालू है, अभी सप्लाई इसमें है। ये दोनों अपना बार बेंडिंग मशीन है। तो ये बेंडिंग मशीन आपका यूज में कहाँ रहता है, समझिए कि सिविल कंपनी है तो उसमें बेंडिंग मशीन का यूज रहेगा। मैकेनिकल में जाइएगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगा। मैकेनिकल में सिविल में बहुत फर्क है कंपनी में, समझ रहे हैं ना। ऐसा रहता है। बाकी साइड का आपको कुछ कंडीशन वगैरह दिखा रहा हूँ, देखिए साइड का कंडीशन, ये देखिए साइड का कंडीशन। थोड़ा जो स्थिति है साइड का ऐसे नहीं रहना चाहिए, मतलब ये आपका समझ लिए कि हाई फेस नाम सुने होंगे, रूल हाई फेस स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब ये मेंटेन होना चाहिए। ये जो मटेरियल रखा गया है ना मैनुअली, जी आपका समझिए कि ये ज्यादा है, हाइट ज्यादा है उसका। आप उतना हाइट में नहीं रख सकते हैं मटेरियल को, मतलब इतना हाइट पे रख सकते हैं जहाँ से गिरे तो कुछ नुकसान ना हो, अगर कोई बाजू में बैठा भी है तो उतना हाइट पे मटेरियल को डालकर नहीं रख सकते हैं आप। साइड का ये रूल है, समझ रहे हैं ना। जैसे कहीं कहीं दिख रहा होगा ज्यादा है वो आपका, वो कंधे तक है, ज्यादा से ज्यादा आप रख सकते हैं उसको अपने, एक हिसाब लगा लीजिए कि कमर तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा है, 1 मीटर से भी डाउन ही रहेगा वो जब भी रहेगा तो, ऐसा रहता है। बाकी साइड का, जो साइड पे आने के बाद में प्रैक्टिकली देखने के बाद में समझ में आता है बहुत सारी चीजें। सामने कुछ देखिएगा तो ये इक्विपमेंट्स अपना लगा है, मशीन वगैरह, मशीनरी चीज,
और बताइए, और कुछ देखना है साइड पे? सर ये जो जब है ये जिस प्लांट में मैं अभी हूँ, ये सीएचपी है, कोल हैंडलिंग प्लांट। यहाँ पे कोयला स्टॉक करने के लिए बन रहा है, समझ रहे हैं? कोयला स्टॉक करने के लिए बन रहा है, क्योंकि ये प्लांट आपका अडानी का है, कौन सा अडानी पावर प्लांट है। जगह पे? हेलो, जी सर। वो बोलिए। जगह का नाम? जगह का नाम सीएचपी है, ये एरिया सीएचपी है। सीएचपी का मतलब हो गया, फुल फॉर्म हो गया कि कोल हैंडलिंग प्लांट, समझ रहे हैं? ये कोल हैंडलिंग प्लांट है। आगे आप जाइएगा तो जी। ये इधर लेकिन इन लोगों का पूछने का आपका सर स्टेटर। अर्थ है ना कि सर किस लोकेशन में है, छत्तीसगढ़ है ना? हाँ, ये छत्तीसगढ़ है अभी, हाँ। छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़ आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, तो रायपुर से आप लोग बताइए, आज का ये क्लास जो 200 था, आज किलोमीटर प्रैक्टिकली छत्तीसगढ़ के में। क्लास कराने का दिन था, ठीक है? क्योंकि आज सर के पास टाइम था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा देखिए, मैं बताया ना, एक्सकवेशन के बारे में काम हो रहा है तो वहीं दिखा दिया मटेरियल जाए। को लेकर के। देखिए, मटेरियल को लेकर के, ये मटेरियल ऐसे स्टॉक करके रखना सही नहीं है इतना हाइट पे। इसकी ये जो इतना है ना, ये डाउन रहेगा इतना, 2 से 3 फीट बहुत है। ये है स्टेकर, देखिए। आगे आपको दिखाने के लिए मैं स्टेकर साइड में आ गया, उधर उस साइड था एक्सकवेशन साइड एरिया में। ये भी पहले एक्सकवेशन हुआ है। ये लगभग नीचे जो आपको दिख रहा है कंक्रीट का ये पिलर नहीं, ये मैक्सिमम नीचे कितना है, लगभग 7 7 मीटर डाउन है अंदर। अब ये स्टेकर है, वहां से लेकर के ये आगे तक, ये पूरा आगे तक है, बहुत ज्यादा दूर है स्टेकर ये। ठीक, ये ज्यादा दूर है स्टेकर, समझ रहे हैं? चलिए सर, देखिए, थैंक यू सो मच, है ना? और अभी जैसे कि हम लोग का सेशन भी एक्सपायर होने वाला है ना? जी जी। चलिए, तो आप लोग बताइए कि कोई दिक्कत तो है नहीं ना है इसमें? प्रैक्टिकली जी साइड पे थोड़ा समझ में आता है ज्यादा चीज। जी जी। नहीं। यह समझ तो देखते देखते। हम्म। एक्सकवेशन से चलिए, तो रिलेटेड हम लोग जो है थ्योरी ना, में देखिएगा तो कुछ समझ आएगा, बहुत सारी चीजें। हम लोग आज का सेशन जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर कल जो है, कल फिर हम लोग आगे जो फायर सेफ्टी का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कल ख़त्म कर दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉल ना करना पड़े, है ना? क्लास आप लोग ज्वाइन कर लिए कीजिए, जैसे कि टाइमिंग है, मैसेज आता ही है आप लोग को पहले,